तो अल्लाह ने जिसको नवाजा ना, ये टापरे टुपरे क्या कर दीजिए, उसने नवाजना, उसने नवाजा। पहले टीना थे, आज आरसीसी हो गई, तो भी उसकी भूख बंद नहीं होती। उसको लगा क्या क्या करूं, जाता के चांद पे जाके खड़े रहता, क्या गड्ढे सोने नहीं दे रहे, क्या कब्र में क्या गड्ढे लेके सोने वाला है क्या? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 10 जनवरी 2026 शनिवार के शाम 8 बजे प्रभाग क्रमांक 8 कांग्रेस आय के उम्मीदवार कलीम अंसारी, पाचलिंग रंजना अमित, विखार अहमद खान, मोहम्मद इरफान इनके प्रचार में माली गली के मैदान में सभा का आयोजन किया गया था। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक सूर्यदादा देशमुख ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में एडवोकेट अफजल बेग, रिजवान खान काकड़े आदि मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता अतीकुर रहमान इन्होंने किया। कार्यक्रम का प्रस्ताविक मोहम्मद इमरान रूबी इन्होंने करते हुए आभार एहसान खान इन्होंने माना। आए हुए सभी अतिथि और उम्मीदवारों का सत्कार और स्वागत मोहम्मद इमरान रूबी इनके हाथों किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में इलाके के नागरिक मौजूद थे। अहमद खान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पहली मर्तबा यहाँ पे इलाके में उम्मीदवारों ने जो खड़े हुए प्रतिस्पर्धी है उन्होंने और पुराने नगर सेवकों ने किस तरीके से नगर पालिका में महानगर पालिका में धांधलियां मचाई, इसका लेखा जोखा मतदाताओं के सामने खुला किया। साथ ही विरोध में खड़े हुए उनका भूतकाल, भविष्यकाल और अभी का वर्तमान काल, इसको लेकर जोरदार उन्होंने तानाकसी की। 5 जगह पर झूठ बोला था। सवाल ये पैदा होता है तो क्या किसी मजहबी रहनुमा से मशवरा नहीं किया था कि खाने का गिलास में खाना खाकर जाए। अवाम जब भड़क गई, मामला उल्टा सीधा हो गया, तो फिर तुम भाग क्यों गए? फिर क्या तब आपने मजहब का इस्तेमाल नहीं किया था? क्या आपने तब नहीं करना चाहिए था? फिर उस वक्त आपने किसी मजहबी रहनुमा का सहारा क्यों नहीं लिया? आज क्यों बार बार बात पे खत्म में दुनियादारी हासिल करने के लिए मजहब? अरे सीधा सीधा इंटेंशन, साफ एक इंटेंशन या नियत लेके राजकारण में क्यों नहीं आ रहे ये लोग? इतना लंबा खींच रहे हो कि मजहब की और धर्म की आड़ लेना इस देश के लिए खतरनाक है, इस मोहल्ले के लिए खतरनाक है और ये घातक ही है। एनआरसी के वक्त क्या हुआ था? मैं भी था उसमें, उस मीटिंग में मैं भी था। मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप इतनी भड़काने वाली बातें कर रहे हो, अगर पुलिस कदम उठाती है तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले जेल जाएंगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि सबसे पहले यही लोग भागे आज मजहब की आड़ और धर्म की आड़ में जो इस बार में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में से भी इनको फोन किया था, लेकिन इन्होंने बोला मैं हम थोड़ी देर से आएंगे। क्यों भाई देर से क्यों आएंगे? जब धरने आंदोलन किया है तो फिर डरना क्या है, करना क्या? एनआरसी तब गलत थी, बाद में भी गलत थी और बाद में भी गलत है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी तो कानून तोड़ा था। एक मुट्ठी नमक उठाया था और ये कहा था कि हम अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून तोड़ देते हैं। अंग्रेजों ने अंदर डाल दिया था, जाना चाहिए ना। हमें हमारे ऊपर 2 केसेस हुई, फिर हम जमानत से छूटे 25-27 दिन के बाद। फिर एक दिन के गैप से यही स्टेडियम के सामने जमीयतुल उलमा का जेल भरो आंदोलन था, तो मैं उसमें भी गया था और वाज़ेह तौर पे पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद है। तब मैंने कहा था कि इसमें तुम्हारी जेल छोटी है और पता नहीं किसने अफवाह फैला रखी है कि जेल बहुत बुरी जगह है। जब धरना आंदोलन करना है, अगर लोगों को भड़का रहे हो, रोड पे ला रहे हो, तो जेल को जाने की तैयारी रखना चाहिए। फिर ये ऐसे कैसे तुम्हारे मजहब की आड़ देने की बातें हैं? मेरा कहना यह है कि इस देश में मजहब की आड़ पहुंची, आज वही आदमी तुम्हारे आपस में झगड़े लगा रहा है, तमाशा देख रहा है। अरे भाई चुनाव है, इससे पहले भी चुनाव हुए। सूरजदादा देशमुख ने कितनी नगर पालिकाएं चलाई, कितनी कारपोरेशन चलाई, लेकिन यहाँ तो खेड़ी मेड़ी के वातावरण में सब होता था। लेकिन एक जना जिसको हमने हजारों वोट दिए वो आपको आपस में बांट रहा है, आपको आपस में तोड़ रहा है, आपस में फसाद लगाने का काम कर रहा है। बहरकैफ हमारी गुजारिश है अपोजिशन के उम्मीदवारों से, बराए मेहरबानी इलेक्शन को इलेक्शन के जरिए इलेक्शन की तरह लड़िए। गैर जरूरी बातें बैक बिहाइंड या कोने कुप्चे में छुप छुपा कर मत कीजिए। विखार अहमद खान के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि शराफत है जिनकी पहचान, ऐसे है हमारे विखार अहमद खान। मैं विखार अहमद खान कह रहा हूं तो मैं पूरा पैनल कह रहा हूं। विखार अहमद खान को जितने वोट मिलने चाहिए उतने ही वोट
अमित पाचलिंग को मिलने ही चाहिए, उतने ही वोट कलीम अंसारी को मिलने ही चाहिए, उतने ही वोट इरफान भाई को मिलने चाहिए। देखो बात यह है, लीडर और भी पार्टियों में हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर बराबर नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। मैं 5 बार चुन के आया, 6ठी बार मैं नहीं लड़ा, दादा ने मुझे बहुत बोली, कुछ वजह थी, लेकिन मैं जाके घर सो गया था इलेक्शन होने के बाद। सुबह 5 बजे मुझे दादा का फोन आया, मैं नींद में था, देखा तुम घर पे आओ, कॉप मेंबर बनाएगा था। ये मेरे कौम की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी सियासी लोग जो भी है उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ वालों को टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खैर, आप लोगों की ताकत मोहब्बत हमारे साथ है, तो हमारे सामने कोई खड़ने वाला ही नहीं। अगर आप लोग हमारे साथ थे और हमेशा आप साथ थे और रहेंगे, हमारे पीछे जब ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियत है, तो काम करने में भी मजा आता समाज के लिए, चाहे वो कुछ भी हो जाओ। पूरी अगर आप जिंदगी देखेंगे सूरज दादा की, तो वो अकेले लड़े हो, इतना कैसा कैसा लोगों ने सताया, कैसा कैसा उनके साथ साजिशें हुई, पुलिस खिलाफ, मीडिया खिलाफ, समाज के छोटे बड़े बूंदे थर्ड क्लास लोग खिलाफ। मगर दादा के अंदर एक सबर और तहम्मुल बोलते अपने, उसमें सहन शक्ति वो है, और सीखना चाहिए। अभी देखो हमारे से मोहब्बत थी बोल के आए हो, दूसरे लीडर हैं, कोई आई नहीं, किसी को गरज नहीं है, तो एक मोहब्बत रहती है, एक नजरिया रहता, ये बहुत बड़ी बात। हमेशा उन्होंने हम लोगों को अपना एक छोटा भाई समझ के लेके चला, और हम भी हमेशा उनको ही लीडर मानेंगे। अब हमको भी बहुत बड़े बड़े इस शहर में ऑफर आए, फला ये पैसे देता, वोटर ग्रुप को फला वो देता, इससे नहीं जमता। हमारा समाज हिंदू मुस्लिम जो हमारी एकता है, भाइयों की बहनों की सबकी, तो हमने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से समाज में, दोस्त अहबाब में, कौम में आड़ी टेढ़ी बात जाए। असल में बात ये रहती, जो भी नगर सेवक को छुटके देते हैं आप लोग, कौम समाज, वो जब वहां जाता तो वो क्या करता पता चल जाता, और वहां ये पता चलता कि ये किस समाज से है। बहुत से लोग वहां के रत्ती बेच के खा गए, चावल बेच के खा गए, कुंडे बेच के खा गए। सलीम भाई यहाँ है, सलीम भाई थे, 96 में आया था, पूरा रिकॉर्ड है पूरा। दादा नगर बने कई साल, दादा के सामने सत्ता रही। बिलासराव देशमुख, पहली बार मैंने उनको देखा 8वां पे, जो करीब से हमारा ये बोलना है, उनकी सोच ये है कि वोट हम खरीदेंगे, और हमारा ये मानना है कि हम वोट मांगने आए आपके पास। अब फैसला आपको करना है, जज्बात में नहीं आना है किसी के लिए। वो मैं जिन लोगों के साथ रहा, ये अच्छे लोग, कुछ सीखने को मिलता है लोगों से। समाजों के लिए काम करना, नौजवानों के लिए काम करना, मकसद खाली पैसा नहीं है जिंदगी में। पैसे वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको कोई इज्जत नहीं है, कोई उनका मुकाम नहीं है, ना घर में है, ना समाज में है, ना खानदान में है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सोच समझकर, यकीन के साथ, आपका ही वोट नहीं, आप चाहे तो 10-10 वोट हमको दिला सकते हैं। हमारे को, हमारे ग्रुप को बम्पर मेजॉरिटी के साथ हमारे वार्ड के अंदर 4 पे 4, और शहर में भी जहां भी कांग्रेस है, सब जितने भी कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं कांग्रेस के अंदर, अलग अलग वार्डों में। दादा के बच्चे भी लड़ रहे, गणेश देशमुख,
कुछ लोगों ने वहाँ अपना शैतानी दिमाग लड़ा के क्या खेल करे वो हमारे नज़रों में है, मगर हमारा समाज हमेशा दादा के पीछे था, पीछे है और पीछे रहेगा। वो वार्ड में नंबर 1 वार्ड में आप लोगों के जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, कंपनी है, उनको भी बोलो कि भारी अक्सरियत कामयाबी के साथ हमको चुनकर दो, ताकि हम कॉरपोरेशन में जाके आपका हर जो मसला है वो उठाने के भरपूर टाइप के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे 2 अल्फाज कहने का मौका मिला है और जो लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब नागनाथ काकड़े यहाँ पर हमारे चारों हरदिल अजीज उम्मीदवार और यहाँ पर इस जलसे में शामिल हो 1985 से अभी 26 चालू है, परंतु कितने साल हो गए? 41 साल हुए। 41 साल में ये यहाँ पर बावड़ी थी। छत्रपति एडवोकेट छत्रपति साहब यहाँ पर थे, सुरेश छत्रपति मेरे दोस्त थे। ये घर था, नागनाथ काकड़े का घर यहाँ था। और हमारी जंग जो थी उस टाइम ये शेका पक्ष का वार्ड था, शेतकरी कामगार पक्ष। बच्चों को मालूम नहीं होगा, वो गाड़ी खटारा गाड़ी है ना, वो सिक्का था उनका, सरकार भारी था वो सलीम, वो अंतुल्य कांग्रेस से था। और वो शेषराज देशमुख मैडम उनके ये कार्यकर्ते थे। तो ये यहाँ बोले तो पक्के में था वो, और हम तो गिरने वाले थे। हमारे को बोले ये गिरने जो है ना, हम बोले ठीक है। तो आपको क्या बताना, रमजान थे, रमजान का महीना था। अब उसके बाद में इलेक्शन लगने वाला था। फजर के टाइम में मुल्ला मस्जिद के सामने बैठना, कभी यहाँ बैठना, दुआ में याद रखो बोल के। और दौर क्या बताना, अभी फिर इलेक्शन चालू होगा। यहाँ एक होटल थी, गुलगुले मिलते, वो मोइन की तारी थी। उस टाइम 50 पैसे में थी वो, और ये गुलगुले 10 रुपए में थे, 10 पैसे में थे। और वो एक पैलेस होटल और इकबाल होटल थी। ये इकबाल के पिताजी जो है वो सवेरे 5:30 बजे उनका ऐसे, पहले होटल में बहुत बड़े बड़े बाजे थे। ये ऐसे बाजे है क्या, पाकिजा होटल में गाना सुनने के लिए वहाँ जाते थे। ये भी इकबाल होटल जो था, वो गाने जो थे कव्वाली सवेरे भर दे झोली, और भरी झोली भर गई। देखिए झोली कितना है, 800 रुपये। एक शंकर सेठ आहूजा बोल के थे, बोले तो ये वार ऐसा गांधी पार्क से ऐसा ये करके आया था। अभी वकील साहब विजय साहब सुन रहे हैं मेरी तकरीर, उनका भी आशीर्वाद था हमारे को। तो ये ऐसा, तो शंकर सेठ ने मेरे को 2500 रुपये दिए थे उस टाइम। अब ये 800 घर के थे, मतलब घर से 1200 रुपये दिए थे। शेतकरी आदमी थे, पैसे का क्या था बस। लेकिन उस टाइम जो मोहब्बत थी, जो लोगों ने हमारे लिए किए, हमारा मेरे को चुन के लाने के लिए, बेचारे बहुत सारे मौलवी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो भी करे, मेरे जिस्म का एक एक कतरा भी उनके लिए दिया, तो वो भी कम है उनकी, इतने आसान था। नंबर 1 पे आप सब ला के देंगे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और सबसे बड़ा कैसा है, ये इनका बड़ा खानदान है,
इनका भी बड़ा खानदान है, इनका भी बड़ा खानदान है और इनका भी बड़ा खानदान है। ये सब खानदान मिलकर लग गए काम को। ये बिगड़ खानदान वालों का काम ही नहीं है। ये कमल का फूल एक ही फूल, अरे दिखने को नहीं, दो इंच खड़े कितने कमला भाई कितने हैं? हाँ ना, और वो एक इधर एक खड़े, वो रहती उधर और इधर खड़े रहेगी। अरे कुछ संबंध है क्या? सलाम कलाम कभी नहीं, कभी मुंह देखा नहीं, कभी सलाम किया नहीं, और आने को गया कि वो, अरे वोट तेको कैसे देंगे? तू कौन? तेरे को वोट क्यों देना हमने? हमारे कब दुख सुख में आया था क्या तू? कभी मैयत को आया था क्या तू? हमारे को कभी साथ दिया कि तूने? कुछ संबंध नहीं, मान न मान मैं तेरा मैं मान। देख साहब ये भी है, तुमने वो देखे नहीं ये सब कैसे फेरी सही की? तुम खाली आपने चारों का ही बजा रहे। ये चारों तो है, ये चार जो है ये नंबर 1 की हीरे आपने। अपन जो दिए ना, हीरे की तारीफ करा मैंने, और मैं हीरो के ही साथ में रखा। देखो हमारा हीरो, मैं बोला थको मत और डरो मत, तुम्हारे पीछे देखो। अल्लाह ने जिसको नवाजा ना, ये टापरे टुकड़े क्या कर दीजिए, उसने नवाजना, उसने नवाजा, ये इनका कुछ ये नहीं। बहुत सारे जो है, अब साइकिल पे जो है वो मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल वाला कार में गया, कार वाला बंगले में गया। पहले टीना थे, आज आरसीसी हो गई, तो भी उसकी भूख बंद नहीं हुई। उसको लगा क्या क्या करूं, जाता के चांद पे जाके खड़े रहता क्या करूं? अरे भाई ये गली है, ये गली का इलेक्शन है, गली में रहने का है, नाले साफ हुए नहीं, लाइट लगे नहीं। यहाँ तो 2-2 लाइट लगा दिए पहली चीज, ये इसका काम है लाइट वाले का। ये दूसरे के पास 1 लाइट है और इनके पास 2 लाइट है। ये काम जो है, ये काम है बल्दिया में रहने का। बल्दिया में तुम्हारे स्टेट की कुछ स्कीम है या देश के कुछ है, बड़ी जमहूरियत का काम नहीं है। ये तुम्हारे हमारे आपस में मिलके जाने का, तुम्हारे हमारा रोज का सलाम कलाम, ये तो सलाम किसको करना है, वो तो अल्लाह का कलाम है। वो होना जो चुन के आया कि कलाम बन सलाम बन, ये तो अलग ही काम है। एक दफे वोटिंग दी है, मशीन बन, ये भी उधर बन। विखार अहमद खान जैसा नगर सेवक, रूबी बोले तो नजीब भाई की याद आती। अयूब भाई हमारे साथ में थे, नजीब भाई बोलते थे काय को लगा इलेक्शन लड़ा, फिर रात में बोलते थे आपने को बहुत जोर से आने का लगा। ये आरिफ का घर था यहाँ, इनका चचेरा भाई, वो वट्टे पे बैठना, देसी टेलर था, वो भी महरूम है। वो वट्टे पे बैठ के हम नगर सेवक हो गए, पहली बार नगर सेवक हो गए, हमारा कुछ मालूम नहीं। शेषराव देशमुख उस काउंसिल में थे, इधर ये देशमुख भाई बोल के थे, सिरटकर, वो सब थे हम। तो उस टाइम, अब फोन लगा दो ना, जान दो हमारा सुन भाई बहने, अरे हमारे पुरानी याद आ गई। और नौजवान बच्चों को ये बात बोलना बहुत जरूरी, क्योंकि आपके लिए आज का माहौल और पीछे का माहौल में कितना फर्क है। आज लोग वो बोले क्या गड्ढे सोने नहीं दे रहे, क्या कब्र में क्या गड्ढे लेके सोने वाला है क्या? कब्र में वो गड्ढे नहीं आने वाले। तुमने क्या अच्छा किया, तुमने क्या बुरा किया, जवाब तो उसको देने का है। और उठा वाला तुम वो गड्ढे बिड्ढे को मत डरो, डरो मत।
तुम्हारे पीछे इतने बैठे वाले आवाम है, तुमने जैसा बोले, तुमने जैसा इनको बोले, एक एक 10 वोट करेगा। ये 10 के नहीं, ये 20 के हकदार है। इन्होंने दिल में लिया कि 20 पक्के में जाने वाले हैं। ये नौजवान जो बच्चे हैं ना, अभी मैं आपकी तरफ देखता हूँ ना, तो मेरी पुरानी याद आती कि उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे लीडर नहीं थे, हमारे घर में कोई लीडर नहीं था या कभी इलेक्शन लड़ा था। हमारे जैसे आदमी को बड़ा किया। आज उनकी बदौलत से हम आपके सामने पूरे शहर में, पूरे जिले में जहाँ भी बोले वहाँ हम काम करते हैं। और आज इस बात का ये तीनों को भी यहाँ जातिवाद बोलने का रहता, जातिवाद ये माइक पे बोलने का रहता उनका काम। वो हमेशा वो दलिंदरी रहते हो, इसमें कभी फर्क नहीं हुआ उनकी दलिंदरी में। अब देखो हमारा घर है उधर ऊपर, उधर पंजाब ऊपर, हमारे पीछे पीर है, बोलते हमारा घर है और पीछे पीर। इधर गए मारुति मंदिर है, इधर गए ये मस्जिद है, पीछे गए मुल्ला मस्जिद है। ये सब इसमें अपन कभी कभी ऐसा हुआ क्या कि भाई गणपति था और तुमने रोके? कभी नहीं। नमाज को जा रहा कोई रोका क्या? कभी नहीं हुआ। ये इनके घर भरने के लिए, इनकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए ये काम कर दे। और इस वक्त ये चारों को चुन के देने की ताकत खाली आप में है और आप वो अपना काम करेंगे। मुझे सबसे ज्यादा कम खुशी होगी 5 साल के बाद आया, अस्सलाम वालेकुम। अरे ये कौन है भाई? ये हमारे शेरा है, ये 4 जो है हमारे शेरा है। कौन आया रे कौन आया, ये तुमने बोलना मेरे को शेरा। ये भागने वाले लोग हमने नहीं दिए कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी कभी पैसे के ऊपर या जात के ऊपर कभी काम नहीं करती। सर्वधर्म संभाव का काम कांग्रेस करती है। और कांग्रेस का जो विचारधारा है ये सर्वसामान्य जो नीचे तबके का आदमी है उनके साथ में जुड़े वाला है और उनके साथ में हम रहते हैं। ठीक है, अब उनके पास मशीन है, अपन पंजे पे बटन दबाए तो वो जा रहा कमल को, वो लोकसभा और विधानसभा में होता है। ये इलेक्शन में नहीं होने वाला, वो ये छोटी छोटी इलेक्शन, ये यहाँ पर वो मोदी आने वाला नहीं। हाँ, मोदी उधर ही और फडणवीस भी उधर ही। यहाँ पर तुम और हम है। अपना बटन पंजे पे दबाकर ये चारों को बहुत बड़े बारी अक्सरियत से आप चुन के देंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर जितने बैठे वाले शामिल, मैं आपसे ये फर्क ईमानदारी का है। हमारी ईमानदारी अगर अच्छी होगी तो हमारी ईमानदारी को वोट 20 गुना, हर एक आदमी ने 20 वोट इनको देना, तो मैं आपका हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूँगा। और मुझे ये भी उम्मीद है, मुझे ये भी उम्मीद है, आज ये आपसे ये भी उम्मीद है कि ये थकने वाले नहीं। ये चारों बंदे हैं ना, नौजवान है, अभी विखार नौजवान है। समझो ना क्या 30 साल नगर सेवक था बोल के कुछ हो गया? कुछ नहीं। देखो इनके साथ में चल रहा है नहीं, झंडा लेके, कांग्रेस का झंडा खंडे में लेके आगे चल रहा है बिल्कुल, और उनके पीछे मैं हूँ। तुम चिंता मत करो, आप गाड़ी आपको देंगे। वक्त का तकादा है, टाइम का पाबंदी है, लेकिन जो भी यहाँ पर नहीं है, जो भी घर में बैठ के मेरी आवाज जिनके पास जारी होंगी, ये सुरेश देशमुख है। आपके लिए, इन लोगों के लिए वोट मांगने के लिए आया। मुझे मायूस मत करो, आप इतनी गुजारिश करता हूँ मैं। और डॉक्टर बेग, डरो मत, डरो मत।
हम हैं। कांग्रेस इतना बड़ी पार्टी है, उनको बहुत सारे लोगों ने खराब करने की, एक भी नहीं आएगा बोले कांग्रेस का। अरे तुम कौन हमारे को दफनाने वाली है? जिस दिन वक्त दफनाने का है उस दिन तू वो कब्र में जाएगा, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ नहीं है। जिसके पीछे अल्लाह रहता है, जिसके पीछे अल्लाह रहता है और जो ईमानदार आदमी रहता है उसके पीछे 100% अल्लाह ताला की दुआ काम आती है। और ये भी मेरी उम्मीद है, ये सब 4 लोग, भाई तुम्हारी जमानत लेने आया हूँ, मेरी जमानत रिजेक्ट नहीं होना, ये जनता की दरबार में है मैं, क्योंकि मैं जैसा इन्होंने मेरे को बड़ा किए, ये भी वार्ड ऐसा है विखार लाला, तुम्हारे को तो दिए, ये नए है ना, 1 2 3 अजय हमारे तरफ से क्या यार कमाल है। ये देखो वकील होके परेशान है। अजय देखो, ये देखो आए, ये तुम जरा समझो ना। बिल्कुल समझ गया। तो ये जो है ईमानदारी की दुकान है और हमारी ये मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान पे गिराक ज्यादा रहता, मोहब्बत की दुकान पे गिराक ज्यादा रहता और भाव एकदम किफायती रहता। RMP रेट जो है उससे 25% कम रहता। अब जो भी तुम्हारी दुकान पे आएगा 50% कम करना। हो ना, कुछ दिन होना ना भाई, ऐसा कैसा? नहीं नहीं हाँ? नहीं वो CRP बहुत ज्यादा रहता है क्या? MRP बहुत ज्यादा रहता है, वो दुपट्टी रहता हो 50% में रहता वो भाई। विखार लाला पाचलिंग, बड्डू पाचलिंग का लड़का है और हमारे तो रूबी परिवार है हमारा। और मुझे आपसे मैं और एक दफे दरखास्त करूंगा कि इनको भारी अक्सरियत से आप कामयाब बनाएंगे। इतनी बात करके मैं यहाँ पर रुकता हूँ। खुदा हाफिज़। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।